जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर वृश्चिक राशि के अक्टूबर महीने के राशिफल के साथ। वृश्चिक राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि आपका सितंबर का महीना अच्छा बीता होगा, अब हम उपस्थित हैं अक्टूबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल में हम आपके ग्रह गोचर के आधार पर यह बताने वाले हैं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है, जिससे कि आप यह अनुमान लगा सके कि अक्टूबर के महीने को और बेहतर कैसे बनाया जाए। स्वाभाविक है कि इस राशिफल के माध्यम से आप यह जान सकेंगे कि इस महीने आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और यह सब जानने के बाद आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह राशिफल एक प्रकार की स्थूल गणना होती है। यदि आप अपने बारे में और एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आप चाहें तो इसके लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं कुंडली दिखाने के लिए, या फिर हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे मिल करके भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि यह राशिफल लग्न के आधार पर देखना ज्यादा उचित रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं और वहां से अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि, नक्षत्र इत्यादि की जानकारी बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इतने पर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करें और अपने बारे में न केवल अपनी लग्न राशि जान सकेंगे, बल्कि यदि आपके मन मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न का उत्तर और ज्योतिषीय समाधान यानी कि उपाय इत्यादि बिल्कुल फ्री में जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। आइए अब इस महीने के ग्रह गोचरों के बारे में जान लिया जाए कि इस महीने कौन से ग्रह का गोचर आपके किस भाव में रहने वाला है और उससे आपको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों को जानने में नहीं है, कुछ लोगों का नहीं होता, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं। वैसे यदि आप गोचर को भी समझ लेंगे तो परिणामों को समझना और आसान रहेगा। तो चलिए अक्टूबर महीने के गोचरों की पड़ताल कर ली जाए। वृश्चिक राशि वालों, सूर्य के गोचर की बात करें तो महीने की शुरुआत से लेकर 18 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में यानी कि आपके लाभ भाव में होकर आपको अच्छे परिणाम देना चाहिए। वहीं 18 अक्टूबर के बाद सूर्य की स्थिति कमजोर हो जाएगी और सूर्य अच्छे परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो मंगल ग्रह महीने के शुरुआती 3 दिनों में आपके लाभ भाव में होने के कारण आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं, लेकिन बाकी के समय में अच्छे परिणाम को डिलीवर करने में मंगल असमर्थ रह सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो महीने की शुरुआत से लेकर 19 अक्टूबर तक बुध ग्रह आपका फेवर कर सकते हैं, तो वहीं बाद के समय में बुध ग्रह अच्छे परिणामों को देने में असमर्थ रह सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो महीने की शुरुआती 2 दिनों में शुक्र आपके भाग्य भाव में रहेंगे। शुक्र के लिए यह अच्छी स्थिति है, लेकिन बाकी के पूरे महीने शुक्र आपके दशम भाव में होकर अच्छे परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं। शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में है। अपनी राशि में होना अच्छी बात है, लेकिन चतुर्थ भाव में होकर शनि की रैया यानी अपनी रैया का निर्माण करते हैं। ऊपर से शनि वक्री हैं, राहु तथा मंगल के प्रभाव में हैं। हालांकि राहु के प्रभाव के चलते थोड़े से अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु ग्रह के गोचर की बात करें तो राहु ग्रह आपके छठे भाव में मेष राशि में केतु के नक्षत्र में व केतु के ही उप नक्षत्र में है। ऐसे में सामान्य तौर पर राहु आपको अच्छे परिणाम देना चाहिए, लेकिन केतु के प्रभाव के चलते छोटे मोटे व्यवधान रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल राहु से अनुकूल परिणामों की उम्मीद आप रख सकते हैं। केतु ग्रह के गोचर की बात करनी जाए तो केतु ग्रह आपके द्वादश भाव में है। यह अच्छी स्थिति केतु के लिए नहीं है, लेकिन मंगल और बुध के प्रभाव के चलते महीने के पहले भाग में केतु कुछ मामलों में, सब में नहीं, बस कुछ मामलों में छोटे मोटे सपोर्ट आपको दे सकते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में किसी विशेष सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए केतु से। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर यानी कि वृश्चिक राशि पर या वृश्चिक लग्न पर, यदि आप लग्न के अनुसार देख रहे हैं तो लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। वृश्चिक राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में अक्टूबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके करियर स्थान का स्वामी सूर्य 18 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में रहेगा।
जो कार्यक्षेत्र के मामले में अच्छी अनुकूलता दिलाने की कोशिश करेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं और नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि 18 अक्टूबर के पहले ही बदलाव को सुनिश्चित कर लिया जाए। यानी कि ज्वाइनिंग भले ही बाद में हो सके तो पहले नहीं, बाद में हो तो भी चलेगा, लेकिन ऑफर लेटर या जो भी अन्य प्रक्रियाएं हैं उन्हें 18 अक्टूबर से पहले पूरा कर लिया जाएगा तो परिणाम ज्यादा अच्छे रहेंगे। वहीं व्यापार व्यवसाय वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि 18 अक्टूबर तक सूर्य लाभ भाव में रहेगा तथा व्यापार का कारक बुध 19 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में रहेगा। अतः व्यापार व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी 18 अक्टूबर तक संपन्न कर लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि का प्रभाव कर्म स्थान पर है। लिहाजा प्रत्येक काम के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चलने की सलाह भी हम आपको एडिशनल रूप से देना चाहेंगे। तो ऐसा करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। आइए अब जान लिया जाए कि अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, आर्थिक मामले में अक्टूबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी बुध ग्रह 19 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में ही रहेगा, अतः सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दिलाने की कोशिश करेगा। कर्म स्थान के स्वामी की युति भी 18 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में बुध के साथ है, अतः सामान्य तौर पर इस अवधि में आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इसके बाद का समय लाभ के रास्तों में रुकावट देने का काम कर सकता है। रहा सवाल बचत का अथवा बचत किए हुए धन के सदुपयोग का, तो उस मामले में इस महीने आपको एवरेज परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात सूझबूझ के साथ कहीं निवेश करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहीं लापरवाही नुकसान देने का काम कर सकती है। हालांकि आपको यह लग सकता है कि यह तो सामान्य सी बात है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कई बार लापरवाही भरे अंदाज में काम कर लेने पर भी अच्छे परिणाम मिल जाती है। यही तो भाग्य है। लेकिन इस महीने ऐसा करने की स्थिति में परिणाम नुकसानदेह हो सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने आपको तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले महीने आपके राशि स्वामी या लग्न स्वामी, यदि आप लग्न के अनुसार देख रहे हैं तो आपके लाभ भाव में रहे हैं, जो स्वास्थ्य के मामले में अच्छी अनुकूलता देने की कोशिश कर रहे थे। इस महीने 3 अक्टूबर के बाद मंगल द्वादश भाव में चले जाएंगे, अतः व्यर्थ की भागदौड़ के कारण शरीर में थकावट का ग्राफ बढ़ सकता है। मौसम जनित बीमारियां बीच बीच में परेशान करने की कोशिश कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में इस महीने अपने रहन सहन और खान पान का पूरा ख्याल रखना है, अर्थात इन मामलों में लापरवाही नहीं दिखानी है। ऐसा करके आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तुलना करें तो महीने का दूसरा भाग, विशेषकर 18 अक्टूबर के बाद का समय तुलनात्मक रूप से अधिक कमजोर रह सकता है। वहीं महीने के पहले पक्ष में अर्थात 18 अक्टूबर से पहले आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य आपके लाभ भाव में होगा, अतः ऐसी स्थिति में सूर्य कोई भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने देंगे। अगर स्वास्थ्य समस्या 18 अक्टूबर के पहले आती भी है तो जल्द ही ठीक हो जाएगी, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहने की जरूरत रहने वाली है। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, शिक्षा के मामले में अक्टूबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि इस महीने राहु तथा मंगल के प्रभाव में है, साथ ही साथ वक्री भी है, लिहाजा शनि से बहुत अधिक सपोर्ट की उम्मीद नहीं है। वहीं पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति भी वक्री होने के कारण ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर बृहस्पति के गोचर से शिक्षा के मामले में कोई बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच 19 अक्टूबर तक बुध का गोचर आपके फेवर में पूरी तरह से नजर आ रहा है। यही एक उम्मीद है जो शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम देना चाह रही है। लेकिन महीने के दूसरे भाग में विशेषकर 19 अक्टूबर के बाद बुध की स्थिति भी कमजोर हो जाएगी। यही कारण है कि हमने इस महीने को शिक्षा के मामले में मिले जुले परिणाम देने वाला कहा है। अर्थात 19 अक्टूबर से पहले का समय अच्छा, तो वहीं 19 अक्टूबर के बाद का समय शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए कमजोर परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। तो इस महीने आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति वक्री है, राहु केतु शनि के प्रभाव में है। ये स्थितियां ठीक नहीं है। हालांकि शुक्र के नक्षत्र में होना एक अच्छा संकेत है, लेकिन इस महीने शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। तो इस तरह से लव लाइफ में आपको एवरेज यानी कि मिले जुले
परिणाम मिल सकते हैं। यदि आपको किसी सहकर्मी से प्रेम है तो परिणाम तुलनात्मक रूप से अच्छे रह सकते हैं। बाकी अन्य मामलों में लव लाइफ एवरेज लेवल की रह सकती है। कोई बड़ी विसंगति नहीं आनी चाहिए, लेकिन छोटी मोटी नोकझोंक संभावित है। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस महीने इस मामले में भी आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र दशम भाव में रहेगा और शनि ग्रह से देखा जाएगा। ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि यदि पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं तो दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में दोनों लोग अपने काम पर अधिक फोकस करेंगे। प्यार के लिए भले ही कम समय मिल पाएगा, कम समय निकलेगा, लेकिन जो भी समय निकलेगा उसमें वो एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण का भाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पारिवारिक मामलों की। तो इस मामले में इस महीने आपको एवरेज लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति इस महीने थोड़ी सी कमजोर स्थिति में है, अतः बीच में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां परिजनों का आपस में मनमुटाव देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव को देख रहा है, लिहाजा समझदार लोग जल्द ही मनमुटाव को दूर कर लेंगे और स्थितियां नॉर्मल लेवल की रह सकती हैं। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी शनि इस महीने वक्री रहेगा, साथ ही साथ राहु तथा मंगल के प्रभाव में रहने वाला है। राहु के प्रभाव में होने के कारण छोटी मोटी विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन क्योंकि राहु छठे भाव में है, लिहाजा विसंगतियों के बावजूद भी आप अधिक परेशानी का अनुभव नहीं करेंगे। इसी तरह 15 अक्टूबर के बाद मंगल का प्रभाव घरेलू उपकरणों में दिक्कतें दे सकता है, लेकिन क्योंकि मंगल आपका राशि स्वामी है, लिहाजा इस मामले में भी परेशानियां जल्दी ही दूर हो जाएंगी। सारांश यह कि अक्टूबर के महीने में गृहस्थ और पारिवारिक मामलों में आपको मिले जुले या एवरेज लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। कुछ परिणाम अच्छे तो कुछ परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यदि अक्टूबर के महीने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद अन्य लोगों के साथ साथ मित्रों में जरूर बांटें। नियमित रूप से मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें, घर पर नहीं, मंदिर जाकर पूजा करें। बुजुर्ग पुजारी को पीले कपड़े दान करें। ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर के महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.